अहम खबर यह है कि हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। अहम इकदाम उठाया गया है। हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। तहकीकात जारी हैं। हसास इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। हसास इदारों ने अहम कार्रवाई करते हुए भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। आपको अहम खबर देते चले, हसास इदारों की जानिब से यह अहम कार्रवाई की गई है। भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। तो एक बार फिर दुश्मन को नाको चने चबवाए और हजीमत का सामना करना पड़ा। हसास इदारों ने खोज लगा लिया। भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही है। सुराग लगाया गया है हसास इदारों की जानिब से भारतीय साइबर हमलों का। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी, जबकि भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी, जबकि टेक्निकल गैजेट्स की भी हैकिंग की जा रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। मजीद तहकीकात हो रही हैं। हसास इदारों ने यह कार्रवाई की है। अहम कार्रवाई के नतीजे में भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी, जबकि दीगर टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग भी की जा रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। हसास इदारों की यह अहम कार्रवाई, जिसके नतीजे में भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगाया गया है, जिसमें हैकिंग की जा रही थी। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग की जा रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। हसास इदारों ने कार्रवाई की है और अहम कार्रवाई के नतीजे में भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगाया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर इक़दाम के हवाले से सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आपको आम खबर दें, हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया है और ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। मजीद आपको बताएं, पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। ISPR के मुताबिक तमाम हुकूमती इदारों को साइबर इकदाम के हवाले से सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अहम खबर है ये और अहम कार्रवाई की गई है हसास इदारों की जानिब से, जिसके नतीजे में भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया गया है। और ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। ये भी आपको बताते चले, पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम
बढ़ा दिए हैं। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर इक़दामात के हवाले से सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है। अहम तहकीकात सामने आई, हसास इदारों ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के नतीजे में भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगाया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के आदाब की तहकीकात की जा रही है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी, यकीनन एक अहम कार्रवाई की गई है, तफसीलात क्या है इस बारे में बताएगा? सगीर चौधरी बताएगा अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। अहम कार्रवाई से मुतल्लिक किस तरह की तहकीकात सामने आई है? सगीर चौधरी से दोबारा राब्ता करते हैं। आपको अहम खबर देते चले, हसादारों की कार्रवाई सामने आई है जिसके मुताबिक भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगाया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी, जबकि भारतीय एजेंसी हुकूमती फौजी अफसरान के जाती मोबाइल और टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन के आदाब की तहकीकात की जा रही है। मजीद आपको बताएं, पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए हैं। ISPR के मुताबिक तमाम हुकूमती इदारों को साइबर इक़दामात के हवाले से सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो अहम कार्रवाई की गई है, हसास इदारों की जानिब से भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही थी। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। सगीर बताएगा इस पेशरफ्त से मुतल्लिक। देखिए, हसासदारों ने भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया है, ये कहना है ISPR का, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतीय इदारों की तरफ से मुतअद्दिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे कि उसका बर वक्त सुराग लगाया गया। ये ISPR की जानिब से जो शोबा ताल्लुकात हमारे पास फौज का, उसकी जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भारतीय साइबर अटैक के जरिए सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और इसके अलावा दीगर जो हालात थे उसको हैक करने का मनसूबा बनाया गया। दुश्मन एजेंसियों के मुताबिक टारगेट की जो मुख्तलिफ टारगेट थे उनकी तहकीकात की गई हैं। इसके अलावा पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के हवाले से जरूरी हिफाजती इंतजाम जो है उसको बढ़ा दिया है। इसके अलावा तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इक़दाम के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकारी मोबाइल, इसके अलावा सरकारी एहलकारों और फौजी एहलकारों की तकनीकी हालात को जो है वो पैक करके धोखा दी जा सकती है, हैक करके धोखा दी जा सकती है। ये ISPR की जानिब से कहा गया है और इस हवाले से तमाम तरह जरूरी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल सगीर चौधरी, और भारतीय एजेंसी इस तरह के हर इक़दाम को उनको खाक में मिला दिया जाता है पाक फौज की जानिब से और खुफिया इदारों की जानिब से। इससे पहले भी ऐसे कई इक़दाम किए गए भारतीय एजेंसियों की जानिब से जो कि निस्तो नाबूद कर दिए गए। तो कब से ये सिलसिला जारी था, कोई ये बात सामने आई है? देखें जी, इसके बाद जो भारत का एक मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। चूंकि इससे पहले भी भारत ने ड्रोन जो थे कैमकॉप्टर, उनके जरिए जासूसी करने की कोशिश की थी, जिसको पाक फौज के जो जवान थे उन्होंने न सिर्फ जो है वो नाकाम किया बल्कि 9 जो कैमकॉप्टर से जासूसी ड्रोन थे उनको मार गिराया था। ये रिकॉर्ड की बात है और उनकी जासूसी जो है उसको नाकाम बनाया। अब साइबर अटैक के जरिए ये जासूसी करने की कोशिश की गई। अब पूरी दुनिया जो है वो देख रही है, भारत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी जो है वो हरबा इस्तेमाल जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है वो नाकाम हुआ है। जो कि पाक फौज पूरी तरह से चौकस है। पाक फौज और दीगर जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बिल्कुल पूरी तरह चौकस हैं, और ये साइबर अटैक जो होने वाले थे उसका सुराग लगाना भी ये उनका एक चौकस होने का सबूत है, जिसकी वजह से बर वक्त सुराग लगाया गया। और अब की इसकी बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जितने भी रिलेटेड इदारे हैं उनको आगाह भी कर दिया गया है कि वो बिल्कुल मोहतात रहें। खासतौर तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका इस्तेमाल जो है वो मोहतात अंदाज में करें। सही, यानी सगीर चौधरी, खास शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक फौज से हो या दीगर खुफिया इदारों से, उनके मोबाइल हैक किए जा रहे हैं? जी, यकीनी तौर पर ये भारत की जो एजेंसी है उसी का राह का ये जो है वो मंसूबा था जिसको खाक में मिलाया गया। और पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बड़ी चौकस थी और उन्होंने बर वक्त जो है वो साइबर अटैक का सुराग लगाते हुए जितने भी पाक फौज के मातहत इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनके जो डिवाइस थी उनको हैक किया जाना था, उसको जो है वो फौरी तौर पर न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि अब हिफाजती इकदाम भी शुरू कर दिए हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो
अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहा गया है कि जितनी भी अहम शख्सियात है उनके जेर इस्तेमाल डिवाइसेज है, जिसमें खसूसी तौर पर मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है या वो नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बड़ी जो है वो छानबीन और उसमें बड़ी एहतियात जो है वो की जाए, और इस तरह की जो भी चीज आती है तो फौरी तौर पर उसको ब्लॉक कर दिया जाए। तो पूरी तरह से चौकस है हमारे इदारे, और भारत के जितने भी ये मंसूबे थे उसको खाक में मिला दिया, और एक मरतबा फिर भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, और खुफी तौर पर उनकी बदनामी जमाना जो खुफिया एजेंसी है उसको जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल, यानी सगीर चौधरी, भारत का ये अमल हर बार की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। यकीनन ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। और सगीर चौधरी, दुनिया तो देख ही रही है कि भारत को किस तरह हर बार मुंह की खाना पड़ती है और हजीमत का सामना करना पड़ता है। जी, यकीनी तौर पर चूंकि जो हमारी, ठीक है सगीर, हमारे साथ रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हसास इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया है सर, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं इस बार कहा कि भारत जिस किस्म का मुजरिम है, उससे जिस किस्म का दुश्मन है, जो उनके वसीरे हैं, जो उनके अंदर जलालत और कमीनगी भरी हुई है, उसमें आप उनसे किसी भी चीज की तवक्को कर सकते हैं। दहशतगर्दी सिर्फ गन के जरिए या अपना हथियार के जरिए नहीं होती, दहशतगर्दी लफ्जों के भी जरिए होती है। दहशतगर्दी दुश्मन के सिस्टम को मफलूज करके भी होती है। दहशतगर्दी जो होती है वो आप अपने जो रिटर्न मटेरियल है उससे भी फैला सकते हैं। तो भारत तो तमाम चीज़ों को एक पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। वो अब यूनाइटेड नेशंस की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसने क्या कहा है, उसने कहा ना कि भारत खत्ते के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, वो खत्ते के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके अंदर तो वो हरबा इस्तेमाल करेगा। जिस तरह जब बालाकोट वाला हमला हुआ था, आपको याद हो, जहाँ उन्होंने कौवा मारा था और कोई दरख्त गिराए मारे थे, तो वापस जाके भारत के मीडिया ने क्या किया था, तमाम मीडिया ने वॉर रूम बना दिए थे। वहाँ पे लोग यूनिफॉर्म, फौज की यूनिफॉर्म पहन के उनके एंकर आ गए थे। किसी ने हाथ में गन उठाई थी, किसी ने मच्चा उठाया हुआ। उसके ऊपर दुनिया के टेलीविजन चैनल ने क्या चलाया कि ये किस किस्म का मीडिया, कितना मजाक उड़ाया गया, कितना तस्दीक की गई। लेकिन उस तस्दीक का या उस मजाक का वो जो उनके अर्नाब गोबर स्वामी जैसे जो एंकर है, उनको असर कोई नहीं हुआ, इसलिए कि वो प्रोडक्ट है दहशतगर्दी की, वो प्रोडक्ट है एक एक्सट्रीमिज्म की, वो प्रोडक्ट है एक मजहबी मुनाफरत की। वो मजहबी मुनाफरत जो है उनके दिमाग में और उनके खलियों में, शल्द में कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि ताजमहल के नीचे जो है वो राम का मंदिर है। बीजेपी का लीडर क्या कहता है कि जी अगर आपको न्यूक्लियर अटैक हो तो गाय का गोबर लगा लो तो आपको ताबकारी का असर नहीं होगा। जहाँ पे वो कहते हैं वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं कि राम यहाँ पे पैदा हुआ था, राम मंदिर था। नेपाल वालों ने कहा जी वो शिवा तो उधर पैदा नहीं हुआ था, वो तो नेपाल में पैदा हुआ था उसका ना। तो अब ये झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, नफरती मटेरियल जो चीजें ये काम कर रहे हैं, उसके जरिए आप उनसे कोई भी चीज की तवक्को कर सकते हैं। हमें अपने गार्ड जो है वो हमारे अपने जो कॉशनरी मेजर्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जितने, हमने उनको हाई अलर्ट पर, हमने उनको वॉर लेवल पे रखना है, हाई अलर्ट पे रखना है। क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी जैसा कमीना दहशतगर्द, जिसको अब दुनिया के लोग कह चुके हैं कि हिटलर है, ये फैशिज्म पे बिलीव करता है, ये एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करता है, ये दहशतगर्दी पे बिलीव करता है, ये उन असूल पे बिलीव करता है जो हिटलर ने किए थे, जो जेनोसाइड से ताल्लुक रखते थे। तो अगर एक लीडर के जहन में जेनोसाइड और फैशिज्म टूट फूट के भरा हुआ है तो वो किसी बेहतर चीज की को नहीं करेगा ना। एक तरफ कहते हैं कि इंडिया सेकुलर मुल्क है, उसके बाद जब मंदिर चर्चा होता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाता है। और आज नहीं, आज से बहुत अर्सा पहले, साल 1954 में कि 51 में एक और मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का इफ्तिताह हुआ था, वो जूनागढ़ में वाक़ है गुजरात के ऊपर। वहाँ इंडिया का सदर चला गया था, राजेंद्र प्रसाद सदर था। ये किस किस्म के सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं? ये सेकुलरिज्म इनके बाप के घर की पैदावार है, इन्होंने तो उसके लिए नई डेफिनेशन डिफाइन की है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जिन्होंने डिफाइन की है वो तो कहते हैं कि उनका तमाम मजहब वहाँ एक इक्वालिटी पे ट्रीट होते हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? तो इनसे आप किसी भी किस्म की तवक्को कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमें अपने आप, हेलो जी सर सुन रहे हैं आपको, रखना है हर उस काम के लिए जिसके लिए हम दुश्मन को कि जितने भी साइबर अटैक्स हैं या अपना डायरेक्ट अटैक्स है या एरियल अटैक्स है या सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, उसका हम मौसर तरीके से जवाब दे के उनके मुंह पर थप्पड़ मार के उनको वापस भेज सकें। बिल्कुल।
तो بالکل ये- یقیناً اس پر ہماری افواج پاکستان اور ہمارے ادارے بر وقت تیار ہیں اور بھارت سے خیر کی توقع نہ تھی اور نہ کی جا سکتی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بیورو چیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صغیر چودھری، آپ کا بھی بہت شکریہ۔